प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, आज एक्सरसाइज 5.4 का बेसिक करेंगे। जो बेसिक करवाऊँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत ध्यान से समझें, अच्छी तरह मेहनत करें, अपने समय का सदुपयोग करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 5.4 का बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या बताया था, मैंने कहा जेड कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें a प्लस आयोटा b। मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एक पार्ट रियल ले लिया, दूसरा पार्ट इमेजिनरी, दो रियल और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करके लिखूं उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है बच्चों, यही बताया था ना। इसमें a क्या है रियल पार्ट और b क्या है, मेरे पास ये है इमेजिनरी पार्ट, ये है रियल पार्ट। अलग अलग से वैसे बोलूं तो a और b दोनों है ना, ये रियल नंबर हैं, लेकिन ये इमेजिनरी के साथ है, इसलिए क्या कहूँगा, इसे इमेजिनरी पार्ट, इसे क्या कहूँगा, रियल पार्ट। ठीक है बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करो एक्स वाई प्लेन में, तो उसे कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, जो एक्स वाई प्लेन में इसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, उसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या बेटा इसका एक दूसरा नाम भी है आर्गेन प्लेन, आर्जेंट प्लेन। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसमें क्या है बच्चों, पूरा ध्यान देना, ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और ये ले लिया वाई एक्सिस, ये ओ ले लिया ओरिजिन। ठीक है, क्या है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन, बहुत अच्छी तरह समझना, रटना मत कुछ भी। बेटा ये एक्स एक्सिस है ना, इसे मैंने मान लिया रियल एक्सिस, क्या मान लिया, रियल एक्सिस। और ये वाई एक्सिस है ना, इसे मैंने क्या मान लिया, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, मैं कहूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसे इसमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे बच्चों। इसे मैंने यहाँ लिख दिया ए बी, समझ गए ना। इस ए बी से आप समझ जाना a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल एक्सिस में है, और b किस में है, इमेजिनरी एक्सिस में। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ से इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ ना यहाँ, तो ये यहाँ से ओपी डिस्टेंस, ये क्या है a, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या है मेरे पास b। अच्छी तरह क्लियर ना, रटना मत, बिल्कुल भी ध्यान से समझना। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स वाई प्लेन में। एक्स एक्सिस को मैंने रियल एक्सिस मान लिया बच्चों, वाई एक्सिस को मैंने इमेजिनरी एक्सिस मान लिया। ठीक है ना, इस रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया ए बी। इसका मतलब क्या है मेरे पास, a प्लस आयोटा b, क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अच्छी तरह क्लियर ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये a है ना, तो a हो जाएगी, ये b है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, b। अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है बेटा, अब आगे लेके चल रहा हूँ। जैसे मैं ये कह दूँ, ये मैंने एक एल्जेब्रिकल ले लिया था, मैं न्यूमेरिकली कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने, z ले लिया मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और मैं इसे कहूँ किस में पुट करूँ, कॉम्प्लेक्स प्लेन में पुट करूँ। ठीक है बेटा, तो कैसे करूँगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में पुट, इसका मतलब ये है बच्चों, ये x एक्सिस है और ये क्या ले लिया, y एक्सिस। ठीक है बेटा, x एक्सिस में रियल पार्ट लेके चलता हूँ, इसे रियल एक्सिस भी कहता हूँ मैं, और इसे मैं क्या कहता हूँ बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस क्या कहे, 2 प्लस 3 आयोटा। इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा 2 3। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, ये 2 प्लस 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बेटा, अगर इसकी जगह ये होता z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, इसे पुट करके दिखाओ तो क्या लेके चलता बच्चों, ये रियल एक्सिस, ये क्या ले लिया, इमेजिनरी एक्सिस, 2 1 2, y का -3 है ना, तो नीचे ले ले -3, -1 -2 -3, ये ओरिजिन यहाँ है बेटा। ये 2 x की 2 ले लिए, y -3, तो ये पॉइंट यहाँ रहेगा 2 -3। अच्छी तरह ना, इसको ये किसके इक्वल है, 2 -3 आयोटा। ये बात बताओ एक बार, समझ में आई या नहीं अच्छी तरह।
ठीक है। ये भी कह सकते हो ये क्या इसका कॉन्जुगेट भी है बेटा, ये z है 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज 2 - 3 आयोटा, उसे लिखूँगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा ये हो z = 7 - 7 - 9 आयोटा, इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में पुट करें। ठीक है बेटा। ये ले लिया x एक्सिस यानी रियल एक्सिस, y एक्सिस को मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस। x की वैल्यू -7, माइनस इस तरफ रहेगा बच्चों, -2 -4 -6 -8, y माइनस इस तरफ रहेगा, -2 -4 -6 -8 -10, x -7 बच्चों यहाँ, y -9 यहाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ -7 -9। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, कोई डाउट नहीं है ना। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में पुट करके दिखाएं तो आप पुट कर देंगे ना अच्छी तरह। ठीक है बेटा। आगे चलूँ, देखो और कुछ बातें सिखाऊं इससे, बहुत ध्यान देना अच्छी तरह। आप जो मॉडुलस लेके चलते हो, पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपसे सिखाया z एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 + 3 आयोटा, z का मॉडुलस लो, तो मैंने कहा बेटा अंडर द रूट क्या लेके चलना, रियल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इमेजिनरी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। यही कहा था ना, क्या कहा था, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, तो कितना आ जाएगा √30। ठीक है। अब सिखा रहा हूँ ये मॉडुलस एक्चुअल में है क्या। ठीक है बेटा, पूरा ध्यान देना। ये मॉडुलस है ना, देखो ये 2 + 3 आयोटा सेम ही लेके चला हूँ, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, उसे क्या कहते हैं बेटा, मॉडुलस। मेरी बात समझ में आई? क्या कहा है मैंने, मॉडुलस किसे कहेंगे, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की जो डिस्टेंस है ना, डायरेक्ट डिस्टेंस, उसे क्या कहेंगे, इसका मॉडुलस कहेंगे। ठीक है बेटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने 5 - 4 आयोटा, 5 कहाँ लेके चलूँगा, x जमा का 5 है ना, 1 2 3 4 5, y माइनस का 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, x रियल 5 है, ये x एक्सिस ले लिया, ये रियल एक्सिस, ये बच्चों इमेजिनरी एक्सिस -y एक्सिस है इस तरफ, तो x 5 ये रहा, y -4 ये रहा, तो इसकी सुधाई में यहाँ आ जाएगा 5 - 4। ठीक है बच्चों। अगर इसका मैं मॉडुलस पूछूं आपसे तो क्या कहेंगे, ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इसका क्या है, मॉडुलस, इसे मॉडुलस z कहेंगे। ठीक है बच्चों। वो निकालेंगे कैसे, मॉडुलस z रहेगा रियल का स्क्वायर 5 - 5 = 25 प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर 4 × 4 = 16, 6 × 5 = 11, 2 3 और 1 4, √41। ठीक है बच्चों, ये किसके इक्वल रहेगा, √41। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस समझ गए ना कि मॉडुलस क्या है। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। मॉडुलस एक डिस्टेंस है, कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस, उसे क्या कहेंगे, उसका मॉडुलस। इसलिए उसे हमेशा मैं क्या लेके चलता हूँ, पॉजिटिव लेके चलता हूँ, नेगेटिव कभी नहीं लेके चलता। ठीक है, आप शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, प्रूफ करके दिखाऊँ कि ये कैसे लेके चलते हैं। z = क्या कहा था, मॉडुलस रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। देखो बच्चों, एक बार प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया बेटा, z = a + iota b। ठीक है, ले लिया बेटा। मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कि उसका मॉडुलस है ना a² + b² अंडर द रूट ही होगा और कुछ क्यों नहीं रहेगा। ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, समझ गए ना। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस यही क्यों रहेगा, वो प्रूफ कर रहे हैं बेटा। ये क्या ले लिया, x एक्सिस, ये क्या ले लिया बेटा, y एक्सिस। x एक्सिस रियल एक्सिस, y एक्सिस क्या है बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस। a b का मतलब यहाँ ले लिया मैंने a b एक पॉइंट, इसका मतलब ये है कि इसकी ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है बच्चों, a, और इसके रेस्पेक्ट में ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है बच्चों, y एक्सिस की b। अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है बेटा, अगर ये a है तो ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये भी a होगी, और अगर ये b है बच्चों तो ये भी क्या रहेगी, b। ये स्टेप समझ में आ गया अच्छी तरह, क्लियर ना।
ये बी है तो बेटा ये भी क्या रहेगी, बी रहेगी ना। इसे एक पॉइंट एम मान ले, ये मिला दिया, इसे क्या मान लिया, पी। अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है बेटा। पी एम ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है बेटा, पी एम परपेंडिकुलर है किस पे, ओ एक्स पे, रियल एक्सिस पे, ठीक है बेटा। पी एम क्या लेके, ओ एम क्या ले लिया मैंने, ए, पी एम किसके इक्वल है बच्चों, बी। अच्छी तरह क्लियर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो इन ट्रायंगल ओ पी एम, ट्रायंगल ओ पी एम, बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या रहता है, ओपी का स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, बेस का स्क्वायर, बेस क्या है मेरे पास, ए, ओ एम का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, पी एम का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। ओ एम क्या है मेरे पास, ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, पी एम क्या है मेरे पास, बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो बेटा ओ पी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है मेरे पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मुझे सिर्फ ओ पी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये ओ पी है ना, यही तो मैंने कहा था कि ओरिजिन से इसके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी ना, वही क्या रहेगी, मॉडुलस। तो ये ओ पी किसके इक्वल है, मॉडुलस जेड। तो मॉडुलस जेड क्या आया, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए ना। अब ये समझ में आ गया ना अच्छी तरह कि मॉडुलस जेड का फॉर्मूला मैं ये क्यों लेके चला, क्लियर ना बेटा, ठीक है। आगे चलूँ, ध्यान दे बच्चों, अब मैं करवा रहा हूं आगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का दूसरा नाम है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। बेटा ये पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या है, इस बारे में बता रहा हूं, पूरा ध्यान देना, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आयोटा बी, अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिख दूं आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, तो इसे मैं क्या कहूँगा, या तो पोलर फॉर्म कह दें या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कह दें, ठीक है बच्चों। यहाँ आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मॉडुलस को, और ये थीटा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड को। इसे मैं आर्गूमेंट भी कह सकता हूँ एंगल को, ठीक है बेटा। ये एंगल है क्या बच्चों, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया ए बी यहाँ, और ये डिस्टेंस ले ली। अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो क्या है बच्चों, आर, ठीक है बेटा। इसे मैं मॉडुलस ले लेता था, वही है ये, समझ गए ना। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए ना थीटा, उसे क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट। क्लियर बेटा, अच्छी तरह ना। अब मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि इसे मैं a प्लस आयोटा बी को आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा ही क्यों लेके चला, टेन कोट या और कोई टर्म क्यों नहीं लेके चला, यहाँ रियल में साइन क्यों नहीं ली, यहाँ कोस क्यों नहीं लिया, समझ गए ना। वो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, पूरा ध्यान देना बेटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये मैं मान लेता हूँ सेंटर O, ये P मान लिया, और इसे मैंने क्या मान लिया M, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा बच्चों। ये ए बी है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस मेरे पास A, और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों मेरे पास B। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, ठीक है। इन ट्रायंगल OPM, ट्रायंगल OPM, सबसे पहले मुझे ये बता दें OP किसके इक्वल है R, OM किसके इक्वल है A, और बच्चों PM किसके इक्वल है B। ये बात समझ गए ना अच्छी तरह, ठीक है। तो बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बता दें, OP का स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बेटा OP क्या है मेरे पास, OP है मेरे पास R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। OM क्या है मेरे बच्चों A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, और PM क्या है बच्चों B, तो ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर ना। मैं मॉडुलस को यही तो लेके चलता था, रियल के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है जी। तो आप R समझ गए ना कि R क्या है, मॉडुलस है। निकालेंगे कैसे वो भी समझ में आ गया। अब क्या लेके चलें बच्चों, कोस थीटा साइन थीटा कैसे आएंगे वो लेके चलेंगे बेटा। इन ट्रायंगल OPM साइन थीटा बता दो किसके इक्वल रहता है, साइन रहता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, PM,
अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, OP, ठीक है ना बेटा। PM की वैल्यू क्या है मेरे पास B, OP की वैल्यू क्या है मेरे पास R, ठीक है बेटा। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, B/R, तो B किसके इक्वल आएगा, ये R डिवाइड इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई R साइन थीटा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। समझ गए ना मेरी बात को। कोस थीटा बताएं क्या रहेगा बच्चों, कोस थीटा रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है मेरे पास OM, अपॉन हाइपोटेन्यूज बताएं बच्चों OP। अच्छी तरह क्लियर बेटा। कोस थीटा बताना OM की वैल्यू क्या है मेरे पास A, और OP की वैल्यू क्या है बच्चों R, तो A किसके इक्वल आ गया, R कोस थीटा। ये A की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, B की, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू किस में पुट कर दें, इसे स्टार मान लिया। देखो बच्चों, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन स्टार में पुट कर दें। Z इज इक्वल टू क्या दे रखा है, A प्लस आयोटा B। मेरे बच्चों A की वैल्यू क्या आई मेरे पास, R कोस थीटा, तो लिख दें R कोस थीटा। B की वैल्यू लिख दें बच्चों R साइन थीटा, ये R साइन थीटा। समझ में आएगा ना अच्छी तरह। ये क्या निकाल दी मैंने, पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। समझ गए ना बच्चों। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्यों कहा, क्योंकि R क्या रहेगा मेरे पास मॉडुलस, थीटा क्या रहेगा उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसे आर्गूमेंट भी कह सकता हूँ थीटा को। पक्का समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है ना 1% भी बच्चों। फिर बताऊँ एक बार, मैंने ये कहा है कि ये सिंपल एक क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर था। इसे मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो पोलर फॉर्म और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या है बच्चों, R कोस थीटा प्लस आयोटा R साइन थीटा। समझ में आ गया ना। एक ट्रायंगल ले ली बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया AB, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मैंने मान ली R इसका मॉडुलस लेके चल रहा हूँ। ये डिस्टेंस A है बच्चों, तो ये क्या है B, AB के अकॉर्डिंग। इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे R की वैल्यू निकाल दी। एक बार इससे साइन थीटा लेके A की वैल्यू निकाल दी, एक बार किसकी निकाल दी, B की वैल्यू निकाल दी। A और B दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, वो मेरे पास क्या आ गई, पोलर फॉर्म आ गई। अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल समझाऊँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये एल्जेब्रिकल समझा है। देखो एक बार पूरा ध्यान देना, पोलर फॉर्म मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म रटना मत बिल्कुल भी 1% भी। देखो आप कहोगे सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो 2 + 3 आयोटा और इसकी पोलर फॉर्म बना के दिखाओ। बना के दिखाऊं, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। क्या रहेगी पोलर फॉर्म, R कोस थीटा प्लस आयोटा R साइन थीटा। कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले R की वैल्यू निकालूंगा मैं। R की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, क्या कहा था मैंने, R मॉडुलस है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, 3 × 9। अच्छी तरह क्लियर ना। तो कितना आ गया, √13। ये बात अच्छी तरह समझ में आई नहीं आई बच्चों, ठीक है। R आ गया क्या मेरे पास, √13, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या चाहिएगा, एंगल चाहिएगा, कोस थीटा और साइन थीटा। कैसे निकालूंगा, 2 + 3 आयोटा किसके इक्वल लेके चल रहा हूँ, R कोस थीटा प्लस आयोटा R साइन थीटा, यही लेके चल रहा हूँ ना बेटा। इस फॉर्म को किस में चेंज कर रहा हूँ, पोलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या लेके चल दिया, इसके इक्वल है, इसी को तो बनाऊंगा इसमें पोलर फॉर्म में। सबसे पहले मैंने R निकाला। R क्या है मेरे पास, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर डायरेक्ट ना निकालें तो इसके थ्रू भी बताऊंगा, एक बार ध्यान दें। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ रियल पार्ट क्या है 2, यहाँ रियल पार्ट क्या है R कोस थीटा, यहाँ इमेजिनरी पार्ट 3, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है R साइन थीटा। अभी मैंने 1 मिनट पहले प्रूफ किया था, ये किसके इक्वल था A, ये किसके इक्वल था B, और A B की वैल्यू यही तो इक्वल प्रूफ की थी मैंने उस पिछले वाले में। तो समझ गए ना, रियल पार्ट किसके इक्वल रहेगा, इसके इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल। पीछे भी बताया था बेटा, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल रहेगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल रहेगा, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसे इक्वेशन क्या मान ले, सेकेंड। रटना मत, बिल्कुल ध्यान से समझना। स्केयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। स्केयर करें, 2 दूनी 4, इस तरफ का स्केयर करें, 3 × 9, इसका स्केयर करें R स्केयर कोस स्केयर थीटा, इसका स्केयर कर दें R स्केयर साइन स्केयर थीटा। क्या कर दिया, स्केयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, लिख दें स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका स्केयर करूंगा 2 दूनी 4, इसका स्केयर करूंगा 3 × 9, इस तरफ राइट हैंड साइड R स्केयर कोस स्केयर थीटा R स्केयर साइन स्केयर थीटा। क्लियर बच्चों।
आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बच्चों 1, तो ये आ गया आर स्क्वायर। 9 और 4 13, तो आर की वैल्यू √13 अंडर द रूट। प्रूफ करके दिखा देना, अच्छी तरह क्लियर ना, कोई 1% भी डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब तुम कहोगे सर आर तो आ गया, अच्छी बात है, लेकिन थीटा और चाहिएगा हमें, थीटा कैसे निकालें? एक इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर दें। ये है 3 = आर साइन थीटा, ये है अपॉन 2 आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल, 3/2 किसके इक्वल आ गया? tan थीटा। समझ गए ना? थीटा की वैल्यू पूछूं तो tan इस तरफ आ जाएगा, tan इनवर्स 3/2। क्या आ गया? tan इनवर्स 3/2। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या लिखोगे? पूरा ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह। इसकी पोलर फॉर्म रहेगी बच्चों, आर की वैल्यू बताओ √13, कोस थीटा की वैल्यू बताओ tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/2 प्लस आयोटा, आर की वैल्यू बताओ √13, साइन थीटा की वैल्यू बताओ tan इनवर्स 3/2। ये बच्चों आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना? आप चाहें ना तो tan थीटा से साइन कोस की इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, वो इनवर्स टिक्नोमेट्री में 12th में आएगी। अब वो बातें बताऊंगा, थोड़ी सी लेंथी चली जाएंगी क्योंकि इनवर्स टिक्नोमेट्री पूरा एक चैप्टर है और आपको इसमें यही करना है, सिर्फ जो थीटा की वैल्यू आई ना डायरेक्ट थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, चाहे कुछ भी आए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना अच्छी तरह? कोई डाउट हो तो बताओ, 1% भी क्लियर ना? अब मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन दे दी आपने, पोलर फॉर्म ये बता दी, इसमें मॉडुलस बताओ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मॉडुलस क्या है? आर की वैल्यू √13। मैं आपसे ये पूछूं कि इसका आर्गुमेंट बताएं या इसका एम्पलीट्यूड बताएं, तो आप क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड मतलब एंगल। क्या है सर? tan इनवर्स 3/2। ठीक है बेटा, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकालना आ गया ना? पेपर में आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और कह देगा इसका मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकालें, तो किस तरह से निकालेंगे? उसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखना, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखना, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? मॉडुलस आ जाएगा। एक इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर देना, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का काम करना, बहुत अच्छी मेहनत किया करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करो। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।